हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंडी निशा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बहुत ज़्यादा ठीक भी नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं हूँ, ठीक ही हूँ। क्योंकि अभी जैसे कि आप लोगों को पता था कि मेरी प्रेगनेंसी चल रही है और अब मेरी प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ चल रहा है, 9th मंथ में हूँ मैं। और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे। प्रॉब्लम ये है कि मेरे से ना तो बैठा जा रहा है बहुत ज़्यादा देर और ना ज़्यादा देर खड़ी रह पाती हूँ। और ये शायद सबके साथ ही होता होगा, क्योंकि हमारा जो पेट होता है वो काफ़ी हैवी हो जाता है। और जैसे जैसे 9th मंथ आगे बढ़ता है चीज़ें और ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। मेरी सांस भी काफ़ी फूलती है। अभी भी ऐसे लग रहा होगा कि मतलब बोलो तो थोड़ा अजीब सा होता है, ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ मैं। और अभी आप मेरी हालत भी देख सकते हैं। मैंने मतलब ऐसा कुछ मैं मेरे बाल बनाने का भी मन नहीं होता है। अजीब सी थकान, मैंने ये बाल धुले थे और तब से ये ऐसे ही हैं और अभी ऐसे ही सूखने वाले हैं। और ऐसे ही मैं इनको फिर बंद करने वाली हूँ रबड़ लगा के। मेरे बस का नहीं हो रहा भाई। हाँ, तो जो भी है बाकी मैं आप लोगों से थोड़ी बहुत चीज़ें अपनी शेयर करना चाहती थी। बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाए हैं और मेरा मन नहीं होता है बनाने का, और मेरे हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं बना पाऊँ। और मेरे साथ फिर घर में भी बहुत सारी चीज़ें मेरी हो जाती हैं करने के लिए अपनी, और दो दो काम मेरे से नहीं हो पाते कि मैं ये भी करूँ वो भी करूँ। क्योंकि एक तो बॉडी काफ़ी हैवी हैवी लगती है और फिर ऊपर से बोलना नहीं हो पाता, इतना सांस फूलती है। तो इसलिए मैं नहीं बना पाती हूँ वीडियोज़ वगैरह। तो अब मैंने ये सोचा है कि जब बच्चा हो जाएगा तो उसके बाद देखेंगे बना पाते हैं क्या बना पाते हैं, कितना बना पाते हैं। तब चीज़ें शायद अच्छी हो जाएंगी जब पहले तो ये बच्चा बाहर आए और उसके बाद मैं थोड़ा हल्का फ़ील करूँ। क्योंकि अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं मैं कितनी भारी हो चुकी हूँ मैं। और बाकी प्रॉब्लम थोड़ा ये भी है कि एक तो डॉक्टर ने बोला है कि जब से मेरा 9th मंथ लगा है उससे पहले से ही थोड़ा बीपी का प्रॉब्लम भी हो रहा है मुझे, और बीपी मेरा काफ़ी हाई था, जिसके लिए डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी हैं सुबह शाम बीपी की। तो दवाई पे हूँ मैं अभी बीपी की, क्योंकि अगर बहुत थोड़ा बहुत होता तो डॉक्टर शायद दवाइयाँ ना देती। लेकिन उन्होंने बोला कि बीपी आपका काफ़ी हाई है, तो आपको कुछ टाइम दवाइयाँ लीजिए। और उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और है कि मेरा जो बेबी है वो 7.5 महीने में करवाया था मैंने अल्ट्रासाउंड, 7 महीने में। उस टाइम वो उल्टा था और वो बच्चा अभी भी उल्टा ही है। इस बच्चे ने पता नहीं इसको क्या ही प्रॉब्लम है, ये सीधा नहीं हो रहा है। और अब तो मुझे नहीं लगता कि ये सीधा होगा, और अगर ये सीधा नहीं हुआ तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी तो हो ही नहीं सकती है। कैसे भी होगी, क्योंकि मेरा जो बेबी है उसका जो सर है वो बिल्कुल नाभि के ऊपर है और वो मुझे बहुत अच्छे से फ़ील होता है। और ये बीपी का भी प्रॉब्लम है। तो नॉर्मल डिलीवरी मैं तो मेरे को नहीं लग रहा, आज तक मुझे लगता था और मैंने अपने माइंड में सोच भी यही बना रखी थी कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है। और ऐसा भी नहीं था कि मैं पूरे 9 महीने ऐसे बैठी रहूँगी। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने पूरे 9th मंथ कुछ किया नहीं है या मैं बैठी रही हूँ एक जगह में। हाँ, जब मेरा बहुत ज़्यादा हो जाता था, क्योंकि मेरी शुरुआत में भी काफ़ी तबीयत उस टाइम ख़राब हुई थी। जब मुझे फ़ीवर वगैरह आया था उस टाइम मैं एडमिट भी हुई थी। फिर उस टाइम काफ़ी दिनों तक मेरी बॉडी में काफ़ी चीज़ें होती थी जिसकी वजह से कमज़ोरी भी काफ़ी थी, तो नहीं उठ पाती थी मैं इतना। बट ऐसा नहीं है, फिर मैं वैसे रही तो अकेली हूँ, तो मैंने अपने सारे काम खुद से किए हैं और सारी चीज़ें खुद से ही की हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पड़ी रही होंगी एक जगह में। तो फिर कई वो बोलते हैं ना लोग कि जैसे कुछ करो ना तो बच्चा फिर घूमता नहीं है। और मोमेंट्स भी मुझे बीच बीच में एक बार बीच में नहीं फ़ील हुई थी, तो उस टाइम भी फिर डॉक्टर के पास गए तो वो भी चलो ठीक हो ही गया था। बट ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ना आ ही रही थी, आई काफ़ी सारी चीज़ें हुई है मेरे साथ, और मैंने ये सफ़र जैसे जैसे करके यहाँ तक पहुँचा दिया है। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है कि मैंने सारी चीज़ें खुद से की हैं अकेले। मेरे साथ ऐसा हेल्प करने वाला कोई नहीं था कि जो मेरी हेल्प करे आ करके और मुझे कुछ भी चीज़ करे। मतलब कि मैं डॉक्टर हो कुछ भी हो, हर जगह अकेले खुद से गई हूँ। अब लास्ट मंथ में मैंने अपनी मम्मी को यहाँ पर बुला रखा है। और मम्मी की भी मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं रहती है। मम्मी का पैरों का काफ़ी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी अब सारी वैसे जो हार्ड काम होते हैं वो तो मम्मी ही करती है। और हस्बैंड मेरे अभी आए नहीं हैं ड्यूटी से, तो वो भी अब कुछ टाइम में कुछ दिनों में पहुँचने वाले हैं। तो अभी बस मैं यही कहना चाह रही थी कि अभी मेरा जो प्रेगनेंसी है इसमें यही दो प्रॉब्लम, मेरी इस प्रेगनेंसी में यही प्रॉब्लम है कि एक तो बेबी उल्टा है और दूसरा बीपी का प्रॉब्लम है। तो मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाऊँगी कि हाँ मैं सीधा होने का भी ज़्यादा वेट करो। ज़्यादा क्या ही करना है यार। छः क्या है 6 जनवरी से मेरा 9th मंथ स्टार्ट हो गया था, आज 17 हो गए हैं। और ये वीडियो मैं कब तक अपलोड करती हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। तो 17 हो गए हैं। अगर अब तक होना होता हो जाता। फिर मैं पैदल भी काफ़ी चल रही हूँ जितना मेरे से हो पाता है, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है वो। उसने नहीं होना अब सीधा, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, है ना। रिस्क तो ले नहीं सकते। ऑपरेशन में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि ऑपरेशन ये ऐसा होता है कि इंसान ख़राब हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा रिकवरी में टाइम लग जाता है नॉर्मल डिलीवरी के अकॉर्डिंग। नॉर्मल हो तो फिर इंसान थोड़ा जल्दी से अपना रिकवर होता है, अपनी चीज़ें जल्दी से कर पाता है। और ऑपरेशन में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम यही होती है कि हम थोड़ा लेट में रिकवर होते हैं, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं। और मेरे अंदर थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं अपनी चीज़ों को और अपने काम को खुद से करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे किसी का किया हुआ पता नहीं
मुझे नहीं समझ आता यार, कुछ भी कोई करता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि परफेक्ट नहीं है जब तक मैं उस काम को खुद से नहीं कर लेती हूँ। मतलब कि जैसे घर के काम होते हैं, साफ़ सफाई क्यों ना हो, मेरे को किसी का झाड़ू लगाया हुआ भी अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में तो नहीं है यार ये प्रॉब्लम, मुझे दिखती हैं यार चीज़ें ख़राब, तो मैं इसलिए बोलती हूँ फिर। तो वो चीज़ें मेरे को ना बड़ी वो करती हैं, फिर अगर मैं खुद से ना कर पाऊँ तो इंसान का वो हो जाता है ना कि या तो वो खुद कर पा रहा है तो फिर तब तो चलो ये कि भाई फटाफट से खुद से कर लो, और खुद ना कर पाए ना हम, और इंसान जब खुद से भी नहीं कर पाता है और चीज़ें उसकी सही भी नहीं होती हैं, तो फिर वो अंदर ही अंदर इंसान को परेशान करती हैं। और मेरे साथ ये काफ़ी होता है। बाकी तो बाकी ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मैंने सोचा एक छोटा-सा वीडियो बनाती हूँ मैं, और ये छोटा नहीं है, काफ़ी हो चुका है, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ, बहुत सारी बातें हैं, और जब मैं बोलती हूँ तो मैं काफ़ी सारा बोल लेती हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। आई होप कि मैं अपनी डिलीवरी के मतलब प्रेगनेंसी जब हमारा बेबी होगा, वो सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें जितना हो, मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोगों तक शेयर कर पाऊँ। और बाकी तो मैं मेरे साथ क्या होता है, क्या नहीं होता, वो सारी चीज़ें तो मैं उसके बाद ही आपसे शेयर करूँगी कि क्या हुआ। बट ऐसा है कि जो भी है अब तो मैंने मतलब मन ये भी बना रखा है कि ठीक है, ऑपरेशन भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेंगे। बेबी हेल्दी होना चाहिए और सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। थोड़ा-सा रिकवरी में टाइम तो लगेगा, बट कोई बात नहीं। फिर अब हस्बैंड भी घर पर आ जाएँगे तो उनके आने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं होंगी जितनी अभी तक हो रही हैं। क्योंकि चाहे कोई आपके साथ कितना भी रह ले, कितना भी कर ले, कुछ भी हो, कोई भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि एक पति का जो साथ होता है ना, वो साथ किसी और के साथ आपको नहीं मिल सकता है। क्योंकि यार मैं तो ऐसी हूँ कि पति पे गुस्सा भी कर लो, उनके साथ बोल भी लो, उनके साथ हँस भी लो, उनको कुछ कुछ भी चीज़ें तो एकदम से मैं बोल बोल भी लेते हैं, कि एकदम से बोल लेते हैं कि हाँ ये करो करो, या कोई चीज़ ख़राब है तो गुस्सा भी आ गया, तो इतना मतलब नहीं होता। थोड़ी देर के लिए अगर कुछ बातें हो भी जाती हैं आपस में, तो वो कुछ देर बाद सही हो जाती हैं। और बाकी आप किसी और के साथ इतना नहीं कर सकते हो, चाहे आपके घर के ही सदस्य क्यों नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों से ऐसा हो जाता है कि यार ये हम कर रहे हैं और ये ऐसे बोल रही है, मतलब वो चीज़ें बहुत हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उतना कोई नहीं समझ पाता है, और पति ये है कि पति नहीं समझते हैं अगर, तो उनको समझा सकते हैं। है ना? तो कैसे समझा सकते हैं वो तो आपको भी पता ही होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता। जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरा तो कैसे ही चलेगा यार ये चैनल, मैं क्या ही करूँ? मैं किसी को बोल भी नहीं सकती। मेरे पास बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें कई बार होती हैं। अभी तक मैंने अपना हॉस्पिटल बैग भी रेडी नहीं किया है। मतलब चीज़ें सारी ले आई हूँ, सामान रख दिया है, सब कुछ हो गया है, और मैं रेडी नहीं किया है। मेरे को इतना हो रहा है ना कि आज करती हूँ, कल करती हूँ, कल करती हूँ, और अब तो मतलब करना ही है मैंने, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और मैं जितना सारा सामान लेकर के आई हूँ, मैंने कुछ भी नहीं दिखाया वीडियो में। अगर मैं दिखाती तो शायद कई लोगों को हेल्प मिलती इस चीज़ से। बट देखती हूँ जितना मेरे से होगा मैं आप लोगों तक शेयर करूँगी। बाकी आप लोगों को कोई जानकारी या कुछ भी हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि, क्योंकि मैं भी खुद से यार, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी, जब से मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सर्च की हैं यूट्यूब में, बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन चीज़ें सर्च कर करके मैंने सब चीज़ें खुद से मैनेज की हैं, और सब कुछ मैंने खुद से, मैंने बाकी ऐसे पर्सनली बैठ करके किसी से नहीं पूछा क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने यहाँ तक कि अपने डॉक्टर को भी ऑनलाइन ही सर्च करके, और फिर हम उनके पास गए थे, तो हमें वो सही लगे, तो फिर सही है, मतलब ठीक ही है, अभी तक तो सब ठीक ही है। बाकी बेबी उल्टा है तो उसमें डॉक्टर की भी कोई गलती नहीं है। और क्योंकि लोग बोलते हैं कि प्राइवेट वाले तो ऑपरेशन ही करवाते हैं चाहे आपका कुछ भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे को प्राइवेट से काफ़ी सारी चीज़ें सही लगी हैं, वो सभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये वीडियो अभी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और लाइक शेयर भी जरूर करें। बाकी देखते हैं जो भी होगा हम आपसे मिलेंगे और आप तक चीज़ें शेयर करेंगे जितना मेरे से होगा। अभी के लिए बाय बाय।